वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि दीन और साइंस को मिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी किताबों में ऐसे इल्म हो सकते हैं जो कि आज के साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ मिलते हैं? इस वीडियो में हम कुरान के टॉप 10 साइंटिफिक मोजीज़े को एक्सप्लोर करेंगे। ये बातें जो कि 1400 साल पहले रिवील हुई थीं, आज भी लोगों को हैरान और मुतासिर कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। कायनात का आगाज। कुरान कहता है कि कायनात शुरू में एक जुड़ी हुई चीज थी, फिर अल्लाह ने उसे अलग कर दिया। क्या उन लोगों ने जो कुफ्र करते हैं ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़ी हुई थी, फिर हमने उन्हें अलग किया? यह बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक है, जो कहती है कि कायनात एक बहुत गर्म और घने नुक्ता से शुरू हुई जो कि अरबों साल में फैल गया और ठंडा हो गया। कायनात का फैलना। कुरान में जिक्र है कि कायनात मुसलसल फैल रही है और आसमान को हमने तकात के साथ बनाया और हम बेशक उसे फैलाने वाले हैं। ये एडविन हबल के 1920s के ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हुआ, जो दिखाते हैं कि कायनात वाकई फैल रही है। जमीन की गोलाई। कुरान जमीन के गोल होने का जिक्र करता है और जमीन को हमने फैला दिया और इसमें मजबूत पहाड़ डाल दिए और हर खूबसूरत चीज उगाई। ये बात उस वक्त वाइडली नहीं जानी जाती थी जब कुरान नाजिल हुआ, क्योंकि बहुत से लोग समझते थे कि जमीन फ्लैट है। क्या ये फैसिनेटिंग नहीं कि ये पुरानी आयातीन आज के इल्म के साथ मिलती हैं? मगर अभी और भी डिस्कवरीज बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगले पॉइंट्स आपको और भी हैरान कर देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पानी का चक्कर। कुरान पानी के चक्कर को उस वक्त बयान करता है जबकि मॉडर्न साइंस ने इसे डिस्कवर नहीं किया था और हमने आसमान से पैमाना शुदा पानी बरसाया और उसे जमीन में बसाया, और हम उसे ले जाने की जरूरत भी रखते हैं। कुरान इवेपोरेशन, बदाल बनने और बारिश होने के प्रोसेस को ठीक ठीक बयान करता है। एम्ब्रियोनिक तरक्की। कुरान इंसान के एम्ब्रियो के स्टेजेस को तफसील से बयान करता है जो उस वक्त अननोन था। और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के निकाल से बनाया, फिर हमने उसे एक नुत्फा, स्पर्म ड्रॉप की शक्ल में मजबूत जगह में रखा। फिर हमने नुत्फा को अलका, क्लिंगिंग क्लॉट बनाया। फिर हमने अलका को मुद्गा, च्यूड लंप ऑफ फ्लेश बनाया। फिर हमने मुद्गा से हड्डियां बनाए, फिर हड्डियों को गोश्त से ढका। फिर हमने उसे एक दूसरी मखलूक बना दिया। तो अल्लाह की बड़ी बरकत है जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। ये स्टेजेस मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी से मिलती हैं। सेरेब्रम और सेरेबेलम। कुरान इंसान के दिमाग के सेरेब्रम और सेरेबेलम को डिफरेंशिएट करता है और नफ्स की कसम और उसे बराबर करने वाले की कसम, और उसे उसकी बुराई और भलाई सिखाई। सेरेब्रम ऊंची सोच और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार है, जबकि सेरेबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। आयरन। कुरान आयरन की यूनिक प्रॉपर्टीज का जिक्र करता है और हमने लोहा उतरा जिसमें बहुत सख्त ताकत और इंसानों के लिए बहुत से फायदे हैं। आयरन जमीन पे नेचुरली नहीं मिलता और इसे मीटियोराइट से लाना पड़ा, जो अब मालूम है कि आयरन का जरिया है पहाड़ों का मजबूती देना। कुरान जमीन में पहाड़ों को मजबूती देना वले के तौर पे बयान करता है और हमने जमीन में मजबूत पहाड़ रखे ताकि यह लोगों के साथ हिल ना जाए। मॉडर्न जियोलॉजी ने कंफर्म किया है कि पहाड़ जमीन के क्रस्ट को स्टेबलाइज करते हैं और उसे हिलने से बचाते हैं। वाओ! कुरान का इल्म नेचुरल फिनोमेना के बारे में वाकई हैरान कुन है। हमने बहुत कुछ देखा है, मगर अभी 2 और वंडर्स बाकी हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। मीठा और नमकीन पानी का बैरियर। कुरान मीठा और नमकीन पानी के दरमियान बैरियर का जिक्र करता है जो कि एक दूसरे में नहीं मिलता है। उसने 2 समंदर रिहा किए जो मिलता हैं, उनके दरमियान एक बैरियर है जो कि उनको मिलने नहीं देता। ये फिनोमेनन जो हालोक्लाइन कहलाता है 20th सेंचुरी तक अननोन था। शहद की मक्खी और उसका यूनिक हनी प्रोडक्शन। कुरान भी इसके हनी बनाने के यूनिक प्रोसेस को बयान करता है और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इंस्पायर किया ले अपनी राहती जगह पहाड़ों में, दरख्तों में और उन चीज़ों में जो लोग बनाते हैं।
कुरान एक्यूरेटली बयान करता है कि 20 नेक्टर इकट्ठा करती हैं, उसे स्टोर करती हैं और हनी में बदलती हैं। ये प्रोसेस जो कि मॉडर्न टाइम्स तक पूरी तरह समझ नहीं आया था। अगर आपको ये वीडियो एनलाइटनिंग लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स या कोई और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं हम एक्सप्लोर करें ज़रूर बताएं। देखने का शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।